Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. My dear students, today we are going to start text of Sir Alexander Fleming, written by Patrick Pringle. Actually, this chapter is the biography of Sir Alexander Fleming. As I have already told you people in the very first lecture that we have divided this chapter into 4 parts so that we may understand it properly. Okay, number 1, pre-Alexander world. Number 2, early life of Sir Alexander Fleming. Number 3, discovery of penicillin. Number 4, awards and legacy. And today we will discuss pre-Alexander world. Let's start the text. Paragraph number 1. Pasteur discovered germs and Lister killed them. Discovered mean दरियाफ्त करना, germs जरासीम. पास्टर ने जरासीमों को दरियाफ्त किया और लिस्टर ने उनको ख़त्म कर दिया. These two men together revolutionized the theory and practice of medicine. Revolutionized उर्दू में इसका मतलब इनकलाब पैदा करना, ओके, और इंग्लिश में इसका सिनोनिम होगा alter, modify, ओके. These two men, इन दोनों आदमियों ने टुगेदर मिलकर रिवोल्यूशनाइज इनकलाब बर्पा कर दिया. द थेरी नज़रिए में एंड प्रैक्टिस और दायरा अमल में. ओके, फिर सुन लीजिए कि इन दोनों आदमियों ने मिलकर तिब के नज़रिए और दायरा अमल में इनकलाब बर्पा कर दिया. लुई पास्टर, a French chemist, discovered that disease was caused by living organisms so small that they could not be seen with the naked eye. लुई पास्टर जो कि एक फ्रांसीसी कीमियादान था, डिस्कवर्ड, उसने यह दरियाफ्त किया दैट द डिजीज़ वॉज कॉज वजह बनना या बायस बनना. उसने ये दरियाफ्त किया कि ये बीमारी की वजह बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार हैं, सो स्मॉल जो इतने छोटे हैं, दैट दे कुड नॉट बी सीन कि जिनको देखा नहीं जा सकता, विद द नेकेड आई, खाली आँख से. ओके, फिर सुन लीजिए. लुई पास्टर जो कि एक फ्रांसीसी कीमियादान था, उसने ये दरियाफ्त किया कि बीमारी का सबब ये छोटे छोटे जानदार होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें महज खाली आँख से नहीं देखा जा सकता. अब टेक्स्ट की तरफ आइए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुदबीनी इज्साम और माइक्रोब्स ये भी खुदबीनी जानदार, और बैक्टीरिया और जर्म्स या जरासीम. द वर्ड्स ऑल मीन द सेम थिंग. ओके, पैट्रिक प्रिंगल कहता है कि खुदबीनी इज्साम, खुदबीनी जानदार या जरासीम, इन तमाम अल्फाजों का एक ही मतलब है. क्या मतलब बहुत छोटे छोटे इज्साम जो खाली आँख से दिखाई नहीं देते. जोसेफ लिस्टर, एन इंग्लिश सर्जन, कि जोसेफ लिस्टर जो कि एक अंग्रेज़ सर्जन था, लेटर लॉर्ड लिस्टर, लेटर मीन बाद में, जिसे बाद में लॉर्ड लिस्टर कहा जाता था. द फर्स्ट मेडिकल पीयर कहते हैं साथी को, इंग्लिश में कहते हैं फेलो, जो कि पहला तिब का साथी था. अप्लाइड, उसने इतला किया पास्टर्स डिस्कवरी, पास्टर की दरियाफ्त को, टू सर्जरी, जराही पर. फिर सुन लीजिए, कहते हैं कि जोसेफ लिस्टर जो एक अंग्रेज़ सर्जन था, जिसे बाद में लॉर्ड लिस्टर के नाम से जाना जाता था, जो कि पास्टर का साथी था या हम रुतबा मतलब कह सकते दोस्त था, उसने पास्टर की जो दरियाफ्त थी उसका जराही पर इतलाक़ किया. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. सिंस जर्म्स आर अलाइव, चूँकि जर्म जरासीम आर अलाइव जिंदा, कहते चूँकि जरासीम जिंदा होते हैं, कैन बी किल्ड, उन्हें मारा जा सकता है. दे कैन बी डिस्ट्रॉयड मीन तबाह करना, बाय हीट और पॉइजनड, ओके, बाय सर्टन केमिकल्स कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स. राइटर कहता है कि दे कैन बी, कि दे मीन जरासीम, कहते वो जरासीम को तबाह किया जा सकता है 2 तरीक़ों से, बाय हीट
या हरारत के ज़रिए, और पॉइज़न या जहर देकर। और कैसे जहर देकर? बाय सर्टन केमिकल, ख़ास किस्म के कीमियाई मादों के ज़रिए, कॉल्ड एंटीसेप्टिक, जिनको के जरासीम कुश अद्वियात कहते हैं, एंड कार्बोलिक एसिड एज वन। और उन जरासीम कुश अद्वियात में से एक का नाम कार्बोलिक एसिड है, एंड दैट पोज द जर्म किलर, जो कि जरासीम कुश है या उसे जरासीम कुश दवाई कहते हैं। लिस्टर यूज़, जिसे लिस्टर ने इस्तेमाल किया। फिर सुन लीजिए सादा लफ्ज़ों में कि चूँकि जरासीम जिंदा होते हैं, इन्हें मारा भी जा सकता है। तो इन्हें मारने के दो तरीके थे कि या तो इन्हें हरारत से तबाह किया जा सकता, या इन्हें ख़ास किस्म की कीमियाई मादों से, जिसे जरासीम कुश मादे कहते हैं, उनसे मारा जा सकता था। और उनमें से एक जो जरासीम कुश मादा था वो कार्बोलिक एसिड है। ठीक है या था। प्रीवियसली सर्जन्स हैड, without knowing it, infected their patients on his operating table with the germs, chiefly from their surgical instruments. Previously, पहले, माजी में, surgeons had without knowing it, हम यूँ पढ़ लें कि प्रीवियसली सर्जन्स विदाउट नोइंग इट, कहते हैं माजी में अपनी लाइल्मी की बिना पर, चूँकि वो जानते नहीं थे, सर्जन हैड इन्फेक्टेड, सर्जन जो थे वो जरासीम ज़दा कर दिया करते थे, दिया पेशेंट्स, अपने मरीज़ों को, ऑन द ऑपरेटिंग टेबल, ऑपरेशन वाली मेज़ पर, विद द जर्म, जरासीम से, चीफली ज़्यादातर फ्रॉम दियर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने जराही के आलात से। फिर सुन लीजिए कि माजी में सर्जन अपनी लाइल्मी में जराही की मेज़ पर, यानी ऑपरेशन करने वाली मेज़ पर ही अपने मरीज़ों को जरासीम ज़दा कर दिया करते थे, और ज़्यादातर जराही के आलात से ऐसा होता था। मतलब वो अपने ऑपरेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स या अपने ऑपरेशन करने वाले आलात के ज़रिए जो जरासीम होते थे वो अपने मरीज़ के जिस्म में दाखिल कर दिया करते थे, चूँकि उन्हें उस वक्त पता नहीं होता था कि इन जरासीमों को कैसे ख़त्म करना है। ठीक है। लिस्टर स्टरलाइज्ड हिज इंस्ट्रूमेंट्स विथ कार्बोलिक एसिड। फिर लिस्टर ने क्या किया कि लिस्टर ने स्टरलाइज करना, जरासीम से पाक करना। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स, आलात, लिस्टर ने अपने आलात को जरासीम से पाक किया विथ कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड से। कार्बोलिक एसिड मैंने पहले ही बताया, जो जरासीम को मारने वाली एक दवाई थी। एंड यूज्ड कार्बोलिक एसिड to kill the germs on his hands, on the patient's skin, and even in the air in the operating theatre. ओके, फिर सुन लीजिए कि लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड के ज़रिए अपने आलात को जरासीम से पाक करता था, अपने हाथों पर, मरीज़ की जिल्द पर, और हत्ता के ऑपरेशन करने वाले कमरे की फ़ज़ा में मौजूद जरासीमों को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करता था। ओके, फिर टेक्स्ट की तरफ आइए। देन ही कुड कट हिज पेशेंट ओपन विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्टिंग देम विद द जर्म्स ऑफ डिजीज़। इन्फेक्टिंग, जरासीम से आलूदा करना, इन्फेक्शन क्रिएट करना। सुन लीजिए तर्जुमा कि देन ही कुड कट हिज पेशेंट ओपन, फिर अपने मरीज़ को काट कर उसके ज़ख़म को खोल दिया करता था, या वो अपने मरीज़ के ज़ख़म को चीर कर खोलता था। ओके, विदाउट द फियर ऑफ इन्फेक्टिंग दैम, अपने मरीज़ को बीमारी के जरासीमों से आलूदा करने के खौफ के बग़ैर। ओके, कि फिर सुन लीजिए तबा मुहावरा कि फिर वो अपने मरीज़ों को बीमारी के जरासीमों से आलूदा कर देने के खौफ के बग़ैर इन्हें चीर को खोल सकता था। मतलब कि जब वो कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करता था, और कार्बोलिक एसिड के इस्तेमाल के बाद तमाम जब जरासीम मर जाते थे, उसे जब यकीन हो जाता था कि ये दवाई अपना काम कर चुकी है, तो फिर वो मरीज़ के जिस्म को काटता था जहाँ से उसने ऑपरेशन करना होता था, और अब उसको ये खौफ नहीं होता था कि किसी किस्म का कोई भी जरासीम जो है उसके मरीज़ के जिस्म में दाखिल होगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ
लिस्टर्स एम वॉज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना, ठीक है, रोकना, स्टॉप कर देना। चेकिंग, प्रोहिबिटिंग। कहते हैं कि लिस्टर का मकसद असल में क्या था? डिजीज़ यानी बीमारी की रोकथाम था। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंटीसेप्टिक मेथड, एज it was called, was to stop the germs from getting into the body. ऑब्जेक्ट मकसद, कहते हैं कि उसका मकसद ऑफ हिज एंटीसेप्टिक मेथड, इस जरासीम को इस तरीके का इस्तेमाल का मकसद, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि ये इसे कहा जाता था, वॉज टू स्टॉप जर्म्स, जरासीमों को रोकना था, फ्रॉम गेटिंग इनटू, गेट इनटू दाखिल होने से, द बॉडी जिस्म में। ओके, कहता है कि फिर सुन लीजिए, उसके जरासीम कुछ तरीके, जैसा कि अपने इसे नाम से बताया गया है, का मकसद जरासीमों को जिस्म में दाखिल होने से रोकना था। द क्योर ऑफ डिजीज वॉज अ मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। क्योर मीन इलाज, ऑफ डिजीज़ कहते बीमारी का इलाज, वो द मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ज़्यादा संगीन मसला था। फॉर हियर द जर्म्स वर ऑलरेडी इनसाइड द बॉडी, क्योंकि यहाँ पर जरासीम पहले से ही जिस्म के अंदर मौजूद होते थे। फिर सुने कि बीमारी का इलाज करना ज़्यादा मुश्किल मसला होता था, क्योंकि इस सूरत में जरासीम पहले ही से जिस्म के अंदर मौजूद होते थे। Certainly, they could be killed by the same antiseptic method. Certainly, यकीनन, they could be killed. They mean जरासीमों को मारा जा सकता था by the same antiseptic method, इसी जरासीम कुछ तरीके से, but it was soon found that a chemical that destroyed the germs also destroyed the cells of the body. लेकिन जल्द ये पता चल गया कि एक कीमियाई मादा जो जरासीमों को हलाक करता था, वो जिस्म के खुलियों को भी तबाह कर देता था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या चीज़, कौन सा कीमियाई मादा? वही कार्बोलिक एसिड। फिर उन्हें बाद में ही पता लगा कि जरासीम कुछ तरीके के ज़रिए, मतलब वो जो कीमियाई मादा यानी कार्बोलिक एसिड जब वो जिस्म में दाखिल करते थे जरासीमों को मारने के लिए, तो उन्हें बाद में इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये कीमियाई मादा मतलब कार्बोलिक एसिड जरासीमों को तो हलाक करता था, लेकिन उसके साथ साथ जिस्म के खुलियों को भी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको भी ख़त्म कर दिया करता था। इंजेक्टिंग carbolic acid into the blood was tried and quickly abandoned, for it did more harm than good. Injecting, टीका लगाना, inoculation, okay? Carbolic acid into the blood was tried and quickly जल्दी से, abandoned तर्क कर देना, छोड़ देना, स्टॉप कर देना, गिव अप, ओके? कहते हैं कि कार्बोलिक एसिड को खून में मतलब दाखिल करने का तरीका था, वॉस्ट्रॉइड, उसको आजमाया गया, एंड क्विकली, और उसको जल्दी अबेंडन तर्क कर दिया गया, फॉर इट डिड मोर हार्म, चूँकि इसने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, दैन गुड, फ़ायदे से ज़्यादा, ठीक है। फिर सुन लें कि खून में कार्बोलिक एसिड को टीके के ज़रिए दाखिल करने को आजमाया गया और जल्द ही इसे तर्क कर दिया गया, क्योंकि इसने फ़ायदे के निस्बत नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। टू किल ऑल द जर्म्स, तमाम जरासीमों को मारने के लिए, द डोज वुड हैव हैड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। डोज खुराक या दवाई की खुराक, सॉरी, कहते हैं जरासीमों को मारने के लिए दवाई की खुराक को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ जाता था, टू किल द पेशेंट टू, कि इससे मरीज़ भी हलाक हो जाता, ओके। फिर सुन लीजिए कि जल्दी इस तरीक़ों को इसलिए तर्क कर दिया गया कि इसने फ़ायदे के निस्बत नुकसान ज़्यादा पहुंचाया, और तमाम जरासीमों को मारने के लिए दवाई की खुराक को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ जाता कि इससे मरीज़ भी इससे हलाक हो जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम मेचनिकॉफ, a pupil of
pastors who revealed the true nature of the problem. It was a Mechnikov. Bacteriologist named Mechnikov. कहते हैं एक मेचनिकॉफ नामी एक माहिर जसूमियात था. बैक्टीरियोलॉजिस्ट माहिर जसूमियात. आ पीपल मीन स्टूडेंट तालिब इल्म ऑफ पास्टर जो कि लुई पास्टर का शागिर्द था. आप लोग लुई पास्टर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगले चैप्टर जो है आपका हीरो वो लुई पास्टर है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. पहले आपका वैसे वो चैप्टर पढ़ाना चाहिए था क्योंकि उस हीरो का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया जा रहा है जो कि आप इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपका थर्ड हीरो जो होगा वो लुई पास्टर है. तो कहते हैं कि ये मेचनिकॉफ एक माहिर जसूमियात ही था और वो पास्टर का एक शागिर्द था जिसने के मसले की असली नौइयत को बयान किया या उसको मंजर आम पर लाया. ही डिस्कवर्ड द बॉडीज नेचुरल आर्मर. आर्मर ढाल को कहते हैं. ठीक है, मतलब ढाल का मतलब जो प्रोटेक्शन दे, इसका सिनोनिम सेफ्टी, शील्ड. कहते उसने फिर उस ढाल को, कुदरती ढाल को दरियाफ्त किया अगेंस्ट द डिजीज़, उस बीमारी के ख़िलाफ़. द लीकोसाइड्स, जिन्हें लीकोसाइड कहा जाता था, और द वाइट सेल या खून के, वाइट सेल ऑफ ब्लड, खून के सफ़ेद खुलिए. ओके, फिर सुन लीजिए कि मेचनिकॉफ जो कि पास्टर का, लुई पास्टर का शागिर्द था, उसने बीमारी के ख़िलाफ़ जिस्म की कुदरती ढाल को दरियाफ्त किया जो कि लीकोसाइड्स या सफ़ेद खुलिए कहलाते थे. He showed that when germs enter the body, they are immediately attacked by host of white cells from the whole neighborhood, which rush to join battle with the invader like the soldiers answering a bugle call. He showed that when germs enter the body, they were immediately attacked हमला करना by host का मतलब यहाँ पर आप यूँ कहेंगे हजूम, लश्कर. ओके, इंग्लिश में इसका सिनोनिम होगा मॉब, लार्ज नंबर, मैस. ओके, ऑफ द वाइट सेल फ्रॉम द होल नेबरहुड इर्द गिर्द से, गिरदो नवाज से. विच रश टू जॉइन द बैटल विद द इन्वेडर हमला आवर, लाइक द सोल्जर्स. आंसरिंग अ बगल कॉल, ये एक ऐसा बुलावा होता है, अ कॉल फॉर द बैटल, जो जंग के दिनों में एक तिफल बजाया जाता था जिससे क्या होता था, तिबल सॉरी से ऐसा मतलब बगल बजाया जाता था कि जिससे जो है ना फौजियों को बुलाया जाता था जंग लड़ने के लिए ना. तो कहते हैं, सुन लीजिए इसकी ट्रांसलेशन, कि ही शोड दैट व्हेन द जर्म्स एंटर द बॉडी, कि उसने ये बताया कि जब जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं तो they are immediately attacked by the host of white cells from the whole neighborhood. तो गिरदो नवा से सफ़ेद खुलिए जो हैं उन पर फ़ौरन हमला आवर होते हैं. विच रश टू जॉइन द बैटल, जो कि इस जंग में फ़ौरन हिस्सा लेते हैं विद द इन्वेडर, हमला आवर के साथ. लाइक द सोल्जर्स, फौजियों की मानित. आंसरिंग अ बगल कॉल, जो कि बगल कॉल का जवाब दे रहे हों या जवाब दे रहे होते हैं. ओके, उसने बताया कि जब जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं तो तमाम गिरदो नवाज से सफ़ेद खुलियों के लश्कर इन पर फ़ौरन हमला कर देते हैं, जो हमला आवर के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल होने के लिए इन सिपाहियों की तरह लपकते हैं जो किसी जंग के जो तबल होता है या क्या कहना चाहिए बगल होता है उसके बजने का जवाब दे रहे हों. He showed that disease was, as in fact, a fight between the leukocytes and the germs, and a fight to the death, for it ended only with the death of the germs or the death of the patient. सुन लीजिए. He showed that disease was in fact a fight. उसने भी बताया कि दर हकीकत ये बीमारी एक जंग होती है बिटवीन द लीकोसाइट्स, सफ़ेद खुलियों यानी लीकोसाइट्स, एंड द जर्म्स और जरासीमों के खिलाफ के दरमियान, एंड अ फाइट टू द डेथ, और ये जंग मौत की हद तक लड़ी जाती है. कहता है फिर क्या होता है कि जब बॉडी में जरासीम दाखिल होते हैं
तो उस वक्त ल्यूकोसाइड या सफ़ेद खुलिये फ़ौरन उन पर हमला आवर होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, उन दोनों के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है और ये जंग का इख्तिताम कब होता है, जब मौत होती है मरीज़ की। दो चीज़ों की मौत होती है, दो सूरतें होती हैं। फॉर इट एंडेड ओनली विद द डेथ ऑफ द जर्म्स, या तो ये होता है कि मरीज़ की डेथ हो जाती है अगर सफ़ेद खुलिये ज़्यादा मजबूत हों और वो जरासीमों पर काबू पा लें, ठीक है, तो जरासीम मार जाएंगे। या और द डेथ ऑफ द पेशेंट, और दूसरी सूरत में क्या होता है कि मरीज़ की डेथ हो जाती है। मरीज़ की डेथ कब होगी, अगर जरासीम मजबूत होंगे और सफ़ेद खुलिये कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो सफ़ेद खुलियों और इन जरासीमों के दरमियान एक जंग होती है और जंग का इख्तिताम पहली सूरत में या तो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं या दूसरी सूरत में मरीज़ ख़त्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Carbolic acid and all the other known antiseptics did more damage to the leukocytes than to the germs. नहीं, कार्बोलिक एसिड और तमाम दूसरी मारूफ जरासीम कुशदवियात जरासीमों से ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स सफ़ेद खुलियों को नुकसान पहुंचाती थी। द प्रॉब्लम वॉज टू फाइंड समथिंग दैट वुड attack only the germs and to help not destroy the fighting leukocytes. मसला किसी ऐसी चीज़ को दरियाफ्त करने का था जो सिर्फ जरासीमों पर हमला करे और लड़ाई करने वाले ल्यूकोसाइट्स की मदद करे, ना कि इन्हें तबाह कर दे। मतलब उन्हें ऐसी दवाई चाहिए थी जो सफ़ेद खुलियों की मदद करें इस जंग में, और बल्कि ये ना हो कि वह सफ़ेद खुलियों को ही ख़त्म कर दें, जो कि हमारी बॉडी का एक ढाल है, ठीक है, जो हिफाजत करते हैं। द प्रॉब्लम वॉज स्टिल अनसॉल्व्ड, अनसॉल्व जो हल ना हो सके, ठीक है, ये मसला भी कहते अभी हल ना हो सका। इन 1906 1906 तक ये मसला हल ना हो सका। When Alexander Fleming passed the finals of his medical examination, कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपना आखिरी मेडिकल इम्तिहान पास किया, एंड जॉइंड द स्टाफ ऑफ इनऑकुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट मैरीज हॉस्पिटल पेडिंगटन, और पेडिंगटन में सेंट मैरी अस्पताल के टीका जात के शोबे के अमले में शामिल हो गया। मतलब कहता है ये मसला उस वक्त तक हल ना हुआ, मतलब जब तक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1906 में उसने तिब का आखिरी इम्तिहान दिया और वो टीका जात के शोबे के अमले में दाखिल हो गया। तो अभी तक ये मसला मतलब अनसॉल्व था। क्या मसला, क्योंकि ऐसी दवाई बनाई जाए या दरियाफ्त की जाए कि जो सिर्फ हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम को तबाह करे, लेकिन हमारे सफ़ेद खुलियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। ओके, I hope that you have understood this text. Okay, now we start the questions and answers. Okay, you have to prepare these questions because these questions are concerned actually with your today's lecture only. Okay, question 1. What are antiseptics and what is the antiseptic method? कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ठीक है, और एंटीसेप्टिक मेथड है क्या। एंटीसेप्टिक में जरासीम कुश अद्वियात क्या होती हैं और जरासीम कुश का तरीका क्या होता है। आंसर सुन लीजिए। दीज आर केमिकल्स, ये कीमियाई मादे हैं, एंड यूज फॉर किलिंग जर्म्स, जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन एग्जाम्पल इज़ कार्बोलिक एसिड, और इसकी एक मिसाल कार्बोलिक एसिड है। इन एंटीसेप्टिक मेथड केमिकल्स आर अप्लाइड ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, द सर्जन्स हैंड्स एंड द पेशेंट स्किन। कहता है कि एंटीसेप्टिक तरीके में ये कीमिया जो केमिकल्स होते हैं, कीमियाई मादे जो होते हैं, इनको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर या सर्जन के हाथों पर और उसके मरीज़ की जिल्द पर इस्तेमाल किया जाता है जरासीम को मारने के लिए। इन दिस वे जर्म्स आर किल्ड, इस तरीके से जरासीम मारे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड, कि एंटीसेप्टिक मेथड का सबसे बड़ा नुकसान क्या था, क्या नुक्स था उसको। नंबर आंसर, द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड वाज दैट इट कुड नॉट किल द जर्म्स ऑफ द डिजीज इनसाइड द बॉडी। कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक्स ये था कि एंटीसेप्टिक मेथड, कि इट कुड नॉट किल द जर्म, कि ये जरासीमों को मार नहीं सकता था बीमारी के इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर। इट वॉज सो बिकॉज इट गेव मोर हार्म, कि इसने जिस्म को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया दैन द गुड टू द ह्यूमन बॉडी बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स सेल्फ। इसने फ़ायदे जिस्म को फ़ायदे के निस्बत नुकसान ज़्यादा पहुंचाया उनके जिस्म के जो इम्पोर्टेंट सेल्स थे उनको ख़त्म करके। नंबर 3, what part is played by the white cells in the blood of a human body? कहते हैं सफ़ेद खुलियों का क्या अहम किरदार है, ठीक है, इंसानी जिस्म के खून में। These white cells defend the body against the germs of the disease. ये सफ़ेद खुलिये जरासीम जरासीम जो बीमारी के जरासीम हैं उनके ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।